तो चलिए हम लोग यूथ मैथ कंपटीशन टाइम्स का सॉल्यूशन अभी देखेंगे। जो भी पीछे ऑनलाइन एग्ज़ाम ले चुकी है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डाला हुआ है, जो रेलवे प्रतियोगी छात्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर रेलवे का जो भी स्टूडेंट है, जो भी छात्र है, इस बुक को बना लेते हैं तो विश्वास कीजिए उनका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। यानी पूरा 30 का 30 मैथ आप लोग बना के निकल जाएंगे अगर इस बुक को पूरा बना लेते हैं तो ठीक है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यह बहुत ही फ़ायदेमंद बुक है। तो हम लोग रेशियो चैप्टर में लगभग 135 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे। टाइप 7 में 135 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए थे और आज हम लोग कह रहा है कि राजू के पास सिक्के के रूप में टोटल 210 है, ठीक है। सिक्के का 20% 5 रुपया है, 25% 10 रुपया है, 15% 2 रुपया में है और शेष 1 रुपया का मूल्य वर्ग में है। तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इनके पास है कितना, 5 रुपया है। इनके पास 5 रुपया है और 10 रुपया है, 10 रुपया का नोट और 2 रुपया का और साथ में 1 रुपया का भी नोट है, ठीक है। आगे कह रहा है कि सिक्के का 20% जो है ना वह 5 रुपये का, यह जो सिक्का है उसका 20% जो है वह 5 रुपये का है, ठीक है। आगे कहता है कि 15% 25% 10 रुपया का है, 15% 2 रुपया का और शेष 1 रुपया का मूल्य वर्ग में है। तो चलिए, कहता है कि सिक्के का 20% 5 रुपया है, तो 20% अर्थात टोटल मैंने कहा कि सिक्के का 20% 5 रुपया है। सिक्के का जो 20% है वह 5 का है। सिक्के का 20% जो संख्या है वह किसका है, 5 का है। तो हम लोग रेशियो चैप्टर में पढ़े हैं कि जब कभी प्रतिशत का चर्चा हो तो टोटल को कुल को हम लोग 100 मान लेंगे। टोटल को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अगर किन्हीं को दिक्कत होगा तो आप लोग रेशियो हमारा असाइनमेंट से लगभग टाइप 5 तक दिया हुआ है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो कह रहा है ना कि सिक्के का 20% रुपया 5 है, तो कुल हम लोग कितना माने, 100। चूँकि प्रतिशत का चर्चा किया है तो 100 का 20% अर्थात 20, 100 का 20% अर्थात 20, 5 और 25% रुपया 10 है। यह जो 10 है उसकी संख्या कितना है, 25%। तो टोटल हम लोग कितना माने, 100। तो 100 का 25% अर्थात 25, ठीक है। इसी प्रकार से आगे कह रहा है कि 2 रुपया 15% है। 15% क्या है, रुपया 2 का है, तो 15%। टोटल 100 माने हैं तो 15% तो 15 हो गया। और कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि शेष रुपया 1 मूल्य वर्ग में है। तो शेष अर्थात 100 में से शेष, टोटल 100 माने हैं तो यहाँ शेष जो है वह संख्या किसका, 1 रुपया का है। तो चलिए 100 में से इसको घटा लेंगे, 20 25 कितना हो गया, 45 और 15 60। तो शेष कितना बचा, 40। फिर से मैंने 100 माना था, उसमें से 20% अर्थात 20 किसका हो गया, 5 का है, 25 किसका है, 10 का है और 15% किसका है, 2 का। तो 100 में से घटाएंगे तो शेष यह आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग काट के छोटा भी कर सकते हैं। 5 चौक 20, 25 25, 5 से काट रहे तो 5 दिया 15, 5 से काट रहे तो 5 आटे 40। अब हमको इससे मतलब नहीं रखना है, अब काट के हम लोग छोटा कर लिया तो इससे मतलब रखेंगे। चलिए, तो अब हम लोग कुल मूल्य निकाल सकते हैं। कुल मूल्य हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो चलिए, अब देखिए 5 रुपया का कितना सिक्का है, 4 गो। 5 रुपया का 4 गो सिक्का है तो 5 चौक 20। 10 रुपया का 5 गो सिक्का है तो 10 पचे 50 रुपया। 2 रुपया का 3 गो सिक्का है तो 2 तिया
6 रुपया। अब 1 रुपया का 8 को सिक्का है तो कुल कितना होगा 8 रुपया। अब प्रश्न में कह रहा है कि राजू के पास सिक्के के रूप में टोटल 210 रुपया है। टोटल 210 रुपया। यहाँ देखिए टोटल कितना है 20 और 50 70 और 6 76 8 84। तो टोटल का टोटल तुलना हम लोग टोटल से कर दिए और जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है ना कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात करेगा। जो 1 रुपया है ना उसका सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो सिक्कों की संख्या कितना है 1 रुपया में 8 है, तो हम लोग 8 से गुना कर देंगे। अब इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 इकाई 4 21 जाए कि 210। तो 1 रुपया का जो सिक्का का संख्या हो गया वो 10 दूना 20। कितना हो गया 10 दूना 20। ऑप्शन नंबर देख लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। चलिए देखिए यह बहुत आसान लगा होगा क्योंकि हम लोग तुलना करने पर आधारित प्रश्न को बना रहे हैं, तुलना करने पर आधारित मेथड से बना रहे हैं, तो इसलिए हमको आसान लग रहा है। लेकिन जब आप x मान के बनाएंगे तो इसी में परेशान हो जाएंगे और समय के अंदर बन भी नहीं पाएगा। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 110 की राशि 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के के रूप में है। 2 रुपया 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के के रूप में है। 50 पैसा है तो हम लोग पी से डिनोट कर लेते हैं, जिनका अनुपात क्रमशः 1 2 3 है। अर्थात ये सिक्का का संख्या का जो अनुपात है, सिक्का का संख्या का जो अनुपात है वह 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 के अनुपात में है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, कुल मूल्य निकाल लेंगे। कुल मूल्य तो 2 रुपया का 1 सिक्का है तो 2 रुपया टोटल हो गया। 1 रुपया का 2 सिक्का है 2 रुपया। 50 पैसा का 3 सिक्का है तो 1.5 रुपया। अब पूछ रहा है क्या कि जिसमें 50 पैसे के सिक्के की कितनी संख्या है, तो टोटल 110 रुपया दिया हुआ है। टोटल 110 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल का तुलना हम लोग टोटल से करेंगे। 2 2 4 8 5.5 रुपया। अब जो पूछेगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो इसमें 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या है, 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना है 3, तो हम लोग 3 से गुना कर देते हैं। दशमलव हटाए तो 1 शून्य ऊपर में दे दिया। 55 दूना 110, 3 दूना 14 है 60। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है 60 है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है 60 है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में 10 रुपया, रुपया को हम लोग सीधे 10 लिख रहे हैं। 20 रुपया 10 रुपया 20 रुपया तथा 50 रुपया का नोट है, जो कितना अनुपात में है, संख्या का अनुपात दे दिया है 1 3 और 5 है। 1 3 और 5 के अनुपात में। तो पहला काम तो हम कुल मूल्य निकालेंगे। तो देखिए 10 रुपया का 1 सिक्का है तो टोटल मूल्य कितना हो गया 10 रुपया। 20 रुपया का 3 सिक्का है तो टोटल 20 दिया 60 रुपया। 50 रुपया का 5 सिक्का है तो टोटल 250 हो गया। चलिए आगे कह रहा है कि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपया। बैग में रखी गई कुल राशि कितना है 1920 रुपया। यहाँ हमको कुल कितना आया है तो देख लीजिए 60 10 70 और 250, 70 और 250। तो 70 270 और 50, 270 और 50 320। अब हमसे जो पूछेगा उसका गुना कर देंगे। तो हमसे पूछ रहा है ना कि 20 रुपया की नोट की कुल संख्या कितना है। 20 रुपया की नोट की कुल संख्या कितना है, तो देखिए 20 रुपया यहाँ है, नोटों की कुल संख्या कितना है 3 है, तो हम लोग 3 से गुना कर देंगे। अब आसानी से निकल जाएगा। 32 छक्का 192, तो 6 3
18। 20 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या कितना है? 18। ऑप्शन मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपको हो गया सी। कि एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसों के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। कह रहा है कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे का सिक्कों का जो संख्या है ना वह 1, 2, 3 के अनुपात में है। संख्या का जो अनुपात है वह 1:2:3 के रूप में है। चलिए, तो यहाँ से कुल मूल तो हम लोगों को आसानी से निकल जाएगा। तो कुल मूल कितना हो गया? 25 पैसा का एक सिक्का है तो कुल मूल यहाँ पे 25 पैसा ही रहेगा। 10 पैसा का 2 सिक्का है तो कुल मूल कितना हो गया? 10 दूना 20 पैसा। 5 पैसे का 3 सिक्का है तो कुल मूल कितना हो गया? 5 तिहाई 15 पैसा। 5 तिहाई 15 पैसा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि यदि उनका कुल मूल्य 180 रुपया है, कुल मूल्य कितना है? 180 रुपया है। चलिए यहाँ पे कुल मूल्य देखते हैं। 25 और 20 कितना हो गया? 45 और 15, 45 और 15 60। तो यहाँ कुल मूल्य 60 पैसा। रुपया में यहाँ पे गुना कर, रुपया में इसको लाएंगे तो 60 में 100 से भागा देंगे, इधर आके गुना हो जाएगा। जो पूछेगा उससे हम लोग फिर गुना कर देंगे। हमसे पूछ रहा है कि 10 पैसे की कितने संख्या है? 10 पैसे की कितने संख्या है? तो 10 पैसे की 2 संख्या है तो 2 से हम लोग गुना कर लेंगे। 36 18 300 दूना 600, सॉरी 300 दूना 600। ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। अब 140 नंबर क्वेश्चन देखिए। 140 नंबर कहता है कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे की कुछ सिक्के का मूल्य 93 रुपया 75 पैसा है। 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसों की सिक्का है जिसकी संख्या कितना है? इसका संख्या है 3, 4 और 5 के अनुपात में, 3:4:5 के अनुपात में। तो सबसे पहला काम इसका तो हम लोग कुल मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले कुल निकालेंगे। कुल मूल्य कितना हुआ? तो कुल मूल्य हुआ 1 रुपया का 3 सिक्का है तो 3 रुपया। 1 रुपया का 3 सिक्का है तो कितना हो गया? 3 रुपया। 50 पैसा का 4 सिक्का है तो 50 चौके 200 अर्थात 2 रुपया। 25 पैसे का 5 सिक्का है तो 25 पंचे 125 अर्थात 1 रुपया 25 पैसे। ठीक है, यह रुपया में अब हमको आ गया। अब कह रहा है कि सिक्कों का मूल्य कितना है? टोटल कितना है? टोटल 93 रुपया 75 पैसा है। टोटल कितना है? 93 रुपया 75 पैसा। यहाँ टोटल देखते हैं कितना? 3 और 2 5 और 1.25 रुपया। 3 2 5 और 1.25 रुपया, 6.25 रुपया, 6.25 रुपया। और जो पूछेगा उससे गुना 50 पैसे की कितनों सिक्का है ना, हमसे प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। तो एक बार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या का मतलब हुआ कि 1 रुपया का कितना सिक्का है, 50 पैसे का कितना सिक्का और 25 पैसे का कितना सिक्का है। तो चलिए पहले तो हम लोग तुलना कर ही दिए, ख़त्म कर दिया। 5 से 5 इकाई 5, 12 5 दूना 10, 2 12 तो 5 5 25। 5 से इसको काट रहे हैं तो 5 इकाई 5, 4 9 5 8 40, 3 43, 5 7 35, 2 5 25। अब देखिए फिर 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10, 2 12 5 5 25, 5 3 15, 3 18, 5 7 35, 2 5 25। अब हम लोग 25 से डायरेक्ट काट लेते हैं तो 25 से कहें 25 और 12 37, तो 12 तो 25 पंचे 26 और 25 पंचे 125। तो तुलना किए तो 15 आ गया। तुलना किए तो कितना आ गया? 15। तो 15 आ गया तो एक बार हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 15 तिया 45। तुलना किए तो आया 15। एक बार हम लोग 4 से गुना करेंगे क्योंकि 50 पैसों की सिक्कों की भी संख्या ज्ञात करना है
तो 4 से, तो 15 चौका 60। तुलना किए तो आया 15, और एक बार हमको 5 से भी गुना करना पड़ेगा क्योंकि 25 पैसे का भी निकलना है, तो 15 पाँचे 75। यही हमारा आंसर हो गया 45, 60 और 75, ऑप्शन नंबर बी। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है टाइप 7 का। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक बैग में 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का है। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया का सिक्का है, एगो बैग है उसमें। यह मानते हुए कि 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया के सिक्कों की बराबर संख्या में है। यह जो संख्या है ना, यह जो संख्या है वह क्या है, बराबर संख्या में। तो याद कीजिए जब हम लोग रेशियो चैप्टर में पढ़ रहे थे असाइनमेंट से, तो हमने पहला क्लास में पहला दिन पार्ट 1 में यह बताया कि जब कभी बराबर बराबर की चर्चा हो, जब कभी बराबर बराबर की चर्चा हो तो हम लोग आराम से 1:1:1 के रूप में लिख देंगे। अर्थात बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1, तो बराबर का मतलब हो गया 1:1:1। चलिए अब कुल मूल्य हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। कुल मूल्य हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। कुल मूल्य निकालना है तो देखिए 1 रुपया का एक सिक्का 1 रुपया, 5 रुपया का एक सिक्का तो 5 रुपया, 10 रुपया का एक सिक्का तो 10 रुपया। आगे कह रहा है कि यदि कुल धन बैग में 368 रुपया है। कुल धन कितना है, 368 रुपया है। यहाँ कुल धन 10, 5, 15, 1, 16 रुपया है। 16 के अनुपात में जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है ना बैग में सिक्कों की कुल संख्या कितना है, कुल संख्या कितना है, तो 1, 1, 2 और 1, 3, तो सिक्कों की कुल संख्या 3। अब हम लोग काट लेते हैं तो 16 दूना 32, 4 36, तो 16 दिया 48, तो सिक्कों की कुल संख्या हो गया हमारा 23 दिया 69। आंसर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। चलिए तो देखिए इस तरह से हमारा जो मेथड है, हमारा जो कंसेप्ट है वो देख लिए कितना शॉर्ट है, कितना आसान है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो और हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।